नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गयाजी शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गैलेंट इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित मगध पुस्तक मेला सह संस्कृति महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जीतन राम मांझी ने कहा कि पुस्तक मेले और सांस्कृतिक महोत्सव समाज में बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक सोच को मजबूत करने का कार्य करते हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को साहित्य, कला और संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृति, कला, संगीत और सामाजिक संवाद को भी एक साथ जोड़ा गया है। महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिष्ठित प्रकाशक, लेखक, कवि, साहित्यकार और कलाकार अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। मेले में हजारों की संख्या में पुस्तकें, साहित्यिक पत्रिकाएं और शैक्षणिक सामग्री पाठकों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। गांधी मैदान में आयोजित यह पुस्तक मेला और संस्कृति महोत्सव गया सहित पूरे मगध क्षेत्र के साहित्य प्रेमियों और सांस्कृतिक रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। किया गया है और ये न प्रथम बार है, विगत कई एक साल से इस प्रकार का मेला का आयोजन हो रहा है। ये गया जी के लोगों के लिए बड़ी उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि अच्छी पुस्तकों को परीक्षना और अच्छे प्रकाशक लोग का सहयोग देना समाज को आगे बढ़ाने का एक काम करता है, संबल देता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ सुना कि 24 प्रकाशन के लोग इसमें जुटेंगे और आज तो शुरुआत हो रहा है। अगला संडे को फिर यहाँ पर जब पूरा रूप में सज जाएगा तो उसमें भी हम आएंगे और लोगों से बात करेंगे। हम यही शुभकामना देते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ी जाए, वैसे लोगों के नज़दीक किताब जाए जो शिक्षा के दृष्टिकोण से अभी पीछे हैं। कहा जाता है कि 80% ही लोग यहाँ लिटरेट हैं, तो उनका लिटरेसी रेट आगे बढ़े और वैसा हो ज्ञान हो कि कम से कम किताबें पढ़ सके और पढ़ करके ज्ञान अर्जन करके समाज में आगे बढ़ें। इस दिशा में पुस्तक मेला का बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए यहाँ के जो आयोजन करता हैं उनके प्रति हम नमन करते हैं और उनको बहुत बहुत प्रसन्न करते हैं। सर, आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है सर कि ये मुख्यमंत्री अपने कुर्सी को छोड़ दे सकते, क्या कहना चाहिए? अब आरजेडी का कहना है तो कोई ऐसा तो नहीं है प्रमाणिक बात की लोग कह जाए उनके बात के पीछे लोग चले। क्यों छोड़ेंगे? जब जनता ने यहाँ उनको दिया मैंडेट कि मुख्यमंत्री के नाम पर हम लोगों ने वोट मांगा, मुख्यमंत्री के नाम पर उतना वोट मिला जितना हम लोग नहीं सोचते थे। तो ये अगाध प्रेम है बिहार के जनता का, मतदाताओं का नीतीश जी के प्रति, तो क्यों कुर्सी छोड़ेंगे? ये अलग बात है कि वो बिहार छोड़ करके बाहर भाग गए। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ रह करके मीमांसा करना चाहिए। और सदा आज देखा राहुल गांधी दूसरे देश में जा करके बिहार हिंदुस्तान के प्रति अलग अलग बात कर रहे हैं। जो बोलना चाहिए था हिंदुस्तान में बोलना चाहिए। तो तेजस्वी यादव भी बाहर गए हैं, कहीं शायद वो भी ऐसा बोल दें। तो विरोधी का ये फर्ज नहीं होना चाहिए। विरोधी को हार स्वीकार करना चाहिए और किन कारणों से जनता ने उनको नकारने का काम किया है उस ओर सुधार करके अगला इलेक्शन में अच्छा करें, ऐसा काम करना चाहिए। सर, आरजेडी द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी चाह रही है कि छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को तोड़ दिया जाए। इस तरह की बातें कर रही है। ऐसी बात नहीं, तो मैं भी छोटे दल में हूँ, कहाँ हमको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? हमको तो हर तरह से बताइए। एक सांसद जीत के गया है भारत में और उसको वहाँ MSME ऐसा इम्पोर्टेंट मंत्रिमंडल दिया है, तो कहाँ तोड़ने की बात की कर दी है? ये बहुत संवैधानिक एनडीए गठबंधन है। हर तरह से हर लोगों को उत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार को भी आगे बढ़ाने के लिए एक डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। पुस्तक मेला लगे थे, विभिन्न प्रकाशन के विभिन्न प्रकार के पुस्तक आवे थे, स्वागत योग्य है। लेकिन एक बात हमारा समझ में आवे है कि जब समाज के कुछ ही लोग पढ़े लायक था पढ़ा है तो एक से समाज के बहुत फायदा ना होवे के चाहती है ले कि वैसा लोग जो आज भी 79 ईयर स्वतंत्रता के बाद बड़ी नाजुक स्थिति में है
और उनका बारे में सरकार, संस्था, विद्वान सब लोग चर्चा कर रहे थे कि आज ही दुश्वारी है, आज ही कमजोरी है, आज ही बात है। लेकिन जो प्रकार से डॉक्टर करण बाबू के नाम हमने सुन ली है, एक चिकित्सक है, लेकिन मोटा मोटी हमरा ऐसा लगा है कि वही सफल चिकित्सक है जे बीमारी के कारण समझे। बीमारी के इलाज करे वाला तो सब लोग हो जाए और ओकरा से फायदा ना होवे, लेकिन ये बीमारी के कारण समझे है, डायग्नोसिस करे है, वो डॉक्टर सफल हुआ है और बीमारी भी ठीक हो जाए। तो आज समाज में हमनी के बार बार कहे ही कि 70% अभी गरीब हथ या गरीबी रेखा के नीचे हथ। ये कहे में तो थोड़ा हमरा जरूर झूके पड़े है, झेपे पड़े है कि 79 ईयर स्वतंत्रता होल, प्राप्ति होल, अगल बगल के देश ये हमरा से बाद में होल है स्वतंत्र, आज वहाँ विकास के धारा बहे थे और सब लोग विकसित कहलावा है। लेकिन हमार भारत वो स्थिति में न आए है। भले नरेंद्र मोदी जी बहुत सभ्य प्रयास करे था कि आर्थिक दृष्टिकोण से जापान के बाद भारत के खींच के लेना है 14 स्थान पर, चौथा पर, और ये संकल्प है कि 2047 तक हम भारत के विकसित राष्ट्र बना के रखब। लेकिन एक अकेला नरेंद्र मोदी जी का करतन, हर तरफ से अगर हम विकसित रहब तब ये हमार विकास हो सके। और ओकरा में एक बड़ा आयाम है शिक्षा, और शिक्षा पुस्तक से भी मिला है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब के भी एक बात हम उद्धृत करल चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब कहलथिन हल कि शिक्षा शेरनी के दूध है, ये शेरनी के दूध पिया है वो दहाड़ा है, और उसी जो शिक्षित हो जा है वो दहाड़ा है, अपन कर्तव्य अधिकार सबके समझा है और लेवे ला प्रयास करे है। बदकिस्मती अभी ये हमारे है कि भारत स्तर पर अगर सोचे ही तो अभी 80% हमारे लिटरेट हो ली है, सब कोई विद्वान हद से बात न है, लिटरेट हो ली है। तो ये हम पहले बात बोल ली है, लोकल बात समझला हो कि पुस्तक मेला विभिन्न प्रकार के प्रकाशन से आयल है, विभिन्न प्रकार के लेख लेखनी यहाँ पर पढ़े ला मिले। लेकिन एक पढ़े वाला कौन समाज है? पढ़े वाला वही 30-35% समाज है, ये सब दृष्टिकोण से तो ना, लेकिन बहुत दृष्टिकोण से वो आगे है। हमरा तो वैसा लोगों के आगे पहुंचावे चाहिए जो सब दृष्टिकोण से आज पीछे है। तो ये पीछे है, यहाँ पर जाति पाति की बात न करी, वर्ग के बात करे, क्लास के बात करे, कास्ट के बात न करे, और ओकरा आगे बढ़ावेला पुस्तक के बहुत बड़ा योगदान है। और वो पढ़े लायक है ये न है, लिटरेट भी न है, तो आखिर कैसे पुस्तक पढ़त? तो हमारा पुस्तक मेला के माध्यम से या प्रशासन में लगल लोग हैं उनका, या हमनी जो सोशल सेक्टर में लगल ही इनका, इस सबके प्रयास होवे के चाहिए कि उन लोग के शिक्षित बनावी, उन लोग के नजदीक सुलभ और सरल भाषा में किताब हम परोसी कि वो समझ सके, सीख सके। और अगर वो सीख गए तो वास्तविक में हमारा समाज आगे बढ़ा। तो हम अपेक्षा कर रही है, बहुत सा विद्वान लेखक थी, हमनी ऐसा आदमी पढ़ाई तो हिंदी ना समझ पाइए, अंग्रेजिया समझ रही थोड़ा थोड़ा, लेकिन हिंदी समझने में बड़ी दिक्कत हुआ है। तो लक्ष्यदार हिंदी की जरूरत न है, सरल और बहुत सुलभ तरीका से अगर हम किताब लिखे ही, और वो किताब जा है गरीब के पास, ये पढ़े लायक है, और ओकरा पढ़े ला प्रयास सरकार करे थे, हमनी सब समाज के जवाबदेही बने है कि हम उनका करी। तो अगर वो पढ़े लगतन तब हम समझिए ऐसा पुस्तक मेला के जरूर सार्थकता हो जो, क्योंकि जरूरत तो उनके है। और हमारा तो यहाँ बैठल आदमी है, बहुत प्रकार के दुनिया देखला है, पढ़ा है, लिखा है, सब तरह के है बात, लेकिन
हमरा तो उतना जरूरत नहीं है सुधार के जितना आज गांव घर में रहे था या शहर के झोपड़पट्टी में रहे था, गंदा वातावरण में रहे था, पढ़ाई लिखाई के उनका बाल बच्चा के कोई वैसा संजोग नहीं है। गांव में जो झोपड़पट्टी में रह करके जीवन व्यतीत था कि ठंडा के दिन में बहुत सारा संस्था ऐसा है कि आज कंबल बांट करके अपना के कृतार्थ माना है। हमहू कंबल बांट ली है, हमहू समझे कि बड़ी अच्छा काम कैली, लेकिन हमरा सोचे कि चाहिए कि ऐसा समाज बनावी कि हमरा कंबल बांटे की जरूरत न होए। तो उस समाज ला ये किताब है, ये पुस्तक है, एक बड़ा बड़ा महत्व है। इस वजह से हम सब प्रकाशन के लोग से निहोरा कर रही और अनुरोध कर रही है कि सरल भाषा में गरीब तबका के लोग के यहाँ चाहे पुस्तक पढ़े लायक है तो न तो श्रवण विधि से भी, आज श्रवण विधि से भी बहुत लोग आज जागरण और जागृत करे थे, तो श्रवण विधि से भी गांव घर में जा जा करके लोग के समझावे के चाहिए। और ये कुरीति से हम आज ही और जगह चलते बड़ी तरह से बीमारी, बड़ी तरह से मानसिक बीमारी सबसे हम बहुत तकलीफ में ही वहाँ पर ओकरा प्रसार करे के चाहिए, वहाँ पर ज्ञान के प्रकाश करके चाहिए। तो हम आशा कर रही कि ये इतना प्रकाशक लोग यहाँ हाथ किताब सरल और सुलभ बनता और वैसा लोग के बीच में परोसे के कोशिश करता, चाहे तो वहाँ इस प्रकार का मेला लगा के या इस प्रकार के कोई संगोष्ठी करके या और जो भी विधा हो सके है, इस तरह के बात अगर हो जाए तो हम समझें कि हमारे लोग अगर जे आज 30% खाली जाना है, 70% आज वही हालत में है। और जबकि 79 ईयर्स में स्वतंत्रता के होल है, तो आगे आवे वाला साल में 2-4-10 साल में हम कम से कम कहीं कि 400% हमारा लोग के अगर ठीक कर दी तो हम समझे कि ज्ञान प्रचार के किस पुस्तक मेला के या और सब चीज़ के जरूर होकर उपयोगिता और सहयोग रहा। तो आज के दिन में विशेष न कह के ठीक है कहल तू अभी एरोड्राम न जाके बल्कि एगो कॉलेज के मीटिंग करे है और उसके बाद फिर एरोड्राम जब वैसे कल प्रधानमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग कर देती है। हम तो यहाँ रहलिए जाए रहली 12 छठी तरफ कमल उमल बांटवे लोग के करवे, लेकिन आधे 4 बजे से दिल्ली जाती है और 2-2:30 बजे उनका समय दे दिली है। इस वजह से ठीक है अभी कहल तू कि बहुत समय न दे सके, जब कि हम अनपढ़ ही लेकिन किताब के महत्व के हम समझे ही और वही किताब के बाद समझ ही कि पढ़ लिख कर तो जरूर है, लेकिन ओकरा समझे की जरूरत है। ये कबीरदास जी कहलन हल कि पढ़ लिख पोथी पढ़ पर जन्म हुआ, पंडित भयानक होई, पढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होई। आज एक बात आप यहाँ पर कहना चाहिए, आज हम उम्र के पड़ाव में 82 वर्ष की उम्र में चले थे, 60 वर्ष 70 वर्ष के तो पूरा याद है हमरा। पहले जे समाज में सहयोग सद्भावना और सहानुभूति के बाद देखा हली कब, जबकि हमरा के यहाँ 17, 18, 19, 20% लोग पढ़ल लिखल रहन, साक्षर हलन। अब आज 80% साक्षर हमनी हो गई है। ओकर बाद भी देखे थी वो सहयोग न है, वो सहानुभूति न है। पड़ोस में कुछ बात हुए तो लेकिन छोड़ दा जे होवे थे से होवे थे। पड़ोस में अगर कोई भूखमरी है छोड़ दा जे होते से होते। पड़ोस में अगर केवल शादी होवे थे, बड़ी जरूरत है बेटी के शादी करेला तो छोड़ दा। न तो पहले गांव घर के लोग चंदा जुटा करके बेटी के शादी कर रहलन, माँ बाप के श्राद्ध कर रहलन, पूजा पाठ कर रहलन। इस सहयोग के भावना हाल कब कि जब हम 17-18% पढ़ल लिखता, और आज 80% ही। तो ये भावना के हो सके दूसरों के तकलीफ लगे, लेकिन हम गांव में रहे ही अभी भी और हम गांव की स्थिति देखे ही उस सहयोग की भावना न है। तो कहे का मतलब यही को बात आ जाए कि हम लिटरेसी रेट 100% कर दी, लेकिन मानवता, सहिष्णुता और कोऑर्डिनेशन अगर न है हमरा में तो फिर पढ़े लिखे से कोई मतलब न हो है। तो हमारे पढ़ाई लिखाई अवसर भी होने चाहिए और प्रकाशक लोग से भी हम वही कहबे कि डिरेक्टिव बात समाज में परोसक जरा से सब लोग समझत कि हमरा का करेला है, दूसरा के प्रति हमरा का अधिकार कर्तव्य है और एक समझावे की जरूरत है, एक गांव घर में प्रचारित करे की जरूरत है। तो प्रकाशक में इतना बड़ा काम करे था, ई काम में भी आगे बढ़त, जबकि सरकार के भी काम है,
लेकिन सरकार एक में स्कूल खोले था, कॉलेज खोले था, यूनिवर्सिटी खोले था, लेकिन पढ़ाई करे वाला पढ़े वाला लोग थोड़ा सा वहाँ पर वो रस न ले, वो दिलचस्पी न ले जे लेवे के चाहिए। तो हम कही कि पुस्तक के माध्यम से हर प्रकार की उपयोगिता हमारा जेहन में आवत, और वो जब आ जात तो निश्चित रूप में हम आगे बढ़ब, समाज आगे बढ़त और पुस्तक मेला के औचित्य हो। यही कह करके पुस्तक मेला जे यहाँ लगैला है और लगा रहा है, ये बड़ा काबिल तारीफ है। और हम तो इस पुस्तक मेला के सफलता के कामना करे ही, भगवान से प्रार्थना करे ही कि जौन बात हमार मन में आवे है और सबके मन में आवे के चाहिए कि जरा के यहाँ रोशनी न पहुँचल है वो घर में रोशनी पहुँचावे के चाहिए, ज्ञान के रोशनी, तो बड़ी खुशी होवत। यही कह करके हम अपन बात समाप्त कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपने से।